How board exams almost ruined my mental health. Allegedly. Please CBSE don't sue me. 2021-2022 बैच वाले लोगों के लिए CBSE ने 2 टर्म में बोर्ड्स लिए थे। CBSE के अकॉर्डिंग ये कोविड के बढ़ने की वजह से था, पर सबको पता है कि हम सारे नालायक प्रोक्रेस्टिनेटिंग बिचेस को एक चांस दिया था CBSE ने 12th में अच्छा करने का, क्योंकि 11th में तो लुटिया डूब ही गई थी। 12th स्टार्ट हुई तो वही ऑनलाइन क्लास और एग्जाम के 1 महीने पहले चलो बच्चों, हो गया है टाइम ऑफलाइन क्लासेस का। अब इन क्लासेस में फटेंगी तुम्हारी एसेस और 12th में अच्छा करने का सपना एशेस। कुड़िया नहीं तेरे ब्राउन रंग मुंडे पटे दिनी सारे मेरे टाउन दी। यो अब ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पढ़ा तो था नहीं। क्यों? इसके मैं 100 बहाने दे सकता हूँ, पर इसका रियल रीज़न तो ये है कि मैं यश चश्मिश पूरे टाइम ये सोचता रहा कि अभी कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कल स्कूल जाना नहीं है तो कल पढ़ लूँगा, खुद से पढ़ लूँगा, यूट्यूब से पढ़ लूँगा। पर अब कल स्कूल जाना है और केमिस्ट्री वाली मैम टेस्ट लेंगी, उसके बाद मार्क्स की जगह मिलेगी मुझे एस वुपिंग, गंदी वाली एस वुपिंग। वो टीचर्स नहीं करते पूरे क्लास के सामने बेइज्जती मारना, यस वैसी वाली एस वुपिंग। तो ये चीज़ होती है ऑन लूप पूरे महीने और आ जाते हैं टर्म 1 के एग्जाम्स। पहला पेपर इंग्लिश। मैं बैठा हूँ एग्जाम में, सामने आता है पेपर और मैं फाड़ देता हूँ। मतलब इतने बढ़िया आंसर सर्कल करता हूं कि आग लग जाती है पेपर में। नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स का पेपर आता है सामने और मैं फिर से हग देता हूं पूरा पेपर। इतना टट्टी पेपर मैंने उस दिन तक नहीं देखा था। डरते डरते पूरा पेपर तुक्का मार दिया मैंने। अब शुरू का एग्जाम ऐसा हो गया तो बाकी एग्जाम तो ब्लर हो गए, कुछ याद नहीं कि उसके बाद क्या हुआ। मैथ्स के एग्जाम के 1-2 हफ्तों में अगर किसी ने मेरी किडनी भी निकाली होगी तो मुझे याद नहीं। इतना ज़्यादा डिप्रेस हुआ था मैं उस पेपर को देने के बाद। अब ऐसा भी नहीं है कि मैथ्स के पेपर के लिए मैंने पढ़ा नहीं था, पढ़ा था मैंने, पर पढ़ा हुआ कुछ काम नहीं आया। मुझे उस समय ना एकदम कर्ण जैसी फीलिंग आ रही थी, जैसे कृष्ण जी से श्राप मिला है, तुम पढ़ोगे सब कुछ, तुम्हें सब याद रहेगा, लेकिन एग्जाम के टाइम पे तुम सब भूल जाओगे और कुछ तुम्हारे काम नहीं आएगा। पर इट वॉज़न्ट कम्प्लीटली माई फॉल्ट। पेपर भी बहुत डिफिकल्ट था, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी। यहाँ तक कि पार्लियामेंट में तक इंग्लिश और मैथ्स के पेपर की डिफिकल्टी को लेकर आवाज़ उठाई गई थी। फर्स्ट टर्म के एग्जाम्स के बाद मैं एक स्पाइरल में चला गया था, सेल्फ लोडिंग और सैडनेस के। मैं ज़्यादा सोने लगा क्योंकि जगह रहने पर फिर मेरा दिमाग मुझे ब्लेम करता था और गिल्ट मेरे दिमाग को समोसे की तरह तल रही थी। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं होता था, वीडियोस बनाने का मन नहीं होता था, पढ़ाई करने का मन नहीं होता था, और बस मन करता था कि किस तरीके से खुद को नुकसान पहुंचाया जाए। तो ऐसे ही दोपहर में मैं सोकर उठा एक दिन और मेरे स्कूल व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया हुआ था कि टर्म 1 के एग्जाम्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए। मेरा दिल इतना ज़ोर से धड़का कि अगर मेरे रूम का पंखा नहीं चल रहा होता तो तुम उसकी आवाज़ सुन सकते थे। मैंने वो PDF खोला और अपना रिजल्ट देखा। इंग्लिश 35 आउट ऑफ 40, CS 29 आउट ऑफ 35। मेरी जान में जान आई थोड़ी। केमिस्ट्री 21 आउट ऑफ 35। अच्छा तो नहीं है पर काम चला हुआ है। फिजिक्स समवेयर अराउंड 20 आउट ऑफ 35 एंड देन मैथ्स 9 आउट ऑफ 35। मेरा दिल रुक गया था उस सेकंड के लिए। मुझे इतना डर और शॉक कभी नहीं लगा था अपनी ज़िंदगी में। दिस वॉज द लोएस्ट आई हैड एवर स्कोर्ड इन माई एंटायर लाइफ। सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं, पूरी ज़िंदगी में किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी टेस्ट के किसी भी सब्जेक्ट में इतने कम मार्क्स मेरे कभी भी नहीं आए थे। बोर्ड्स की तो बात ही छोड़ दो, मैं टूट गया था बिल्कुल। मेरा मन हुआ छत पर जाऊं पर पापा ने मुझे जाने नहीं दिया। उन्होंने मुझे बैठाकर समझाया और बिल्कुल नहीं डांटा, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग। ही सेड कोई बात नहीं बेटा, गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए मार्क्स की ज़रूरत नहीं होती। अगले 2 महीने मैं बस घर पे था, कॉन्टेम्पलेटिंग कि मैं गलत कहाँ हो गया। मैं एक्सक्यूजेस ढूंढता था कि हाँ नेटवर्क अच्छा नहीं था इसलिए नहीं पढ़ पाया, टाइम नहीं था इसलिए नहीं पढ़ पाया, बट डीप डाउन मेरा दिमाग अपने आप को खा रहा था क्योंकि मुझे पता था कि ये सब मेरी गलती है। पर ये कहानी यहाँ ख़त्म हो गई? नो, टर्म 2 अभी भी बचा हुआ था एंड दिस टाइम पेपर सब्जेक्टिव देना था। ये सब तो छोड़ो, फाइनल टर्म 2 एग्जाम के 1 हफ्ते पहले के रात के 3-3 बजे तक मैं डेयरडेविल देख रहा था। बट टर्म 2 के फर्स्ट एग्जाम के 4 दिन पहले मुझे कुछ रियलाइज़ हुआ कि ये टाइम फिर कभी नहीं आएगा। ये मेरा लास्ट स्कूल ईयर था और मैंने इसे डेयरडेविल ख़त्म हो गया था, तो मेरे पास और कुछ था नहीं देखने के लिए, तो मैं पढ़ने बैठ गया। और वो 4 दिन जो मैंने रगड़ी है ना भाई, इतना अगर कोई रोड पे रगड़ देता ना तो आग लग जाती रोड पे। और डिप्रेशन और विगरस पढ़ाई से भरे 2 महीनों के बाद, यस टर्म 2 के बोर्ड्स 2 फकिंग महीने चले थे।
वो फाइनली ख़त्म हो गए। फनीली मेरे लास्ट एग्ज़ाम के दिन एमवे का KR $, साइन ड्रॉप हुआ था, जो मुझे हमेशा मिजरेबल दिनों की याद दिला।